पिछले वीडियो में हम सभी ने आरबी हिंदी के गद्य खंड के एक कहानी शतरंज के खिलाड़ी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जाना। अब इस वीडियो में बारी है पद्य खंड के मैं नीर भरी दुख की बदली कविता के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानने की, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो चलिए मैं जल्दी से सभी प्रश्नों को लिख लेता हूं और उसके बाद जो है इस वीडियो को शुरू करता हूं। चलिए क्वेश्चंस को मैंने लिख लिया है, अब बारी है इनके आंसर को जानने की। तो पहला प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता का पहला प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। दूसरा प्रश्न, उमड़ी कल थी मिट आज चली, यह किस कविता की पंक्ति है? तो ये मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की पंक्ति है। तीसरा प्रश्न, नीर भरी दुख की बदली कौन है? नीर भरी दुख की बदली कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। चौथा प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली में कवित्री का कौन सा रूप है? तो यहाँ आपको लोक कल्याणकारी रूप है। चौथा प्रश्न का आंसर लोक कल्याणकारी रूप। पांचवा प्रश्न, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को यूपी के आगरा के फारुखाबाद में हुआ था। ठीक है, जबकि इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुई थी। चलिए छठा प्रश्न, महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ? तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है यूपी प्रांत के आगरा के फारुखाबाद में हुआ। ठीक है। सातवां प्रश्न, घिसा व गिल्लू किसकी रचना है? घिसा व गिल्लू महादेवी वर्मा की रचना है। आठवां प्रश्न, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना आपके पुस्तक में है? तो महादेवी वर्मा की रचना मैं नीर भरी दुख की बदली हमारे पाठ्य पुस्तक में है। चलिए 10वां प्रश्न, महादेवी किस वाद की कवि हैं? तो महादेवी जी जो हैं छायावाद की एक प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए 10वां प्रश्न, विस्तृत नभ का कोणा मेरा ना कभी अपना होना किस कविता की पंक्ति है? तो ये नीर भरी दुख की बदली कविता की पंक्ति है। चलिए 11वें प्रश्न की अगर बात करें तो 11वां प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कवयित्री ने अपनी तुलना किससे की है? तो कवयित्री ने अपनी तुलना बदली से की है। ठीक है। चलिए 12वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए 12वां प्रश्न जो है महादेवी वर्मा के अनुसार क्रंदन में कौन हंसता है? तो क्रंदन में आहत संसार हंसता है। ठीक है, 12वां प्रश्न का आंसर आहत संसार हंसता है। चलिए 13वां प्रश्न, क्या कवित्री अपने पगचिन्ह देना चाहती है? तो कविता के अनुसार कवित्री अपना पगचिन्ह नहीं देना चाहती है। 14वां प्रश्न, रजकण पर कवित्री क्या बनकर बरसती है? तो रजकण पर कवित्री जलकण बन के बरसती है। 15वां प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कवित्री महादेवी वर्मा को कहा जाता है। 16वां प्रश्न, महादेवी वर्मा की प्रथम संकलन का नाम क्या है? तो इनकी प्रथम संकलन का नाम निहार है। 17वां प्रश्न, महादेवी वर्मा किस युग यानी कि काल की कवि है? देखिए वाद अगर पूछ दे तो छायावाद, ठीक है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है, जबकि युग या काल पूछ दे तो आपको बोलना है आधुनिक काल। चलिए 18वां नंबर प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदली में कविता में कवित्री के किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है? तो मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में वर्षा ऋतु के साथ कवित्री की अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। आप विरह वेदना भी अगर लिखेंगे तो आंसर सही होगा। चलिए 19वां प्रश्न, यम मेरा परिवार एवं पथ के साथी किसकी कृतियां हैं? तो ये सभी जो है महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। 22वें प्रश्न की ओर बढ़ने के पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 20 नंबर प्रश्न, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? ये 1956 ईस्वी में इनको पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था। 21 नंबर प्रश्न, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। चलिए 22वां प्रश्न, महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? तो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार इनके मृत्यु के उपरांत 1988 ईस्वी में मिला था। चलिए 23वां प्रश्न, दीप शिखा किसकी रचना है? तो दीप शिखा भी महादेवी वर्मा की ही एक प्रसिद्ध रचना का नाम है। तो इस प्रकार से आपने जो है मैं नीर भरी दुख की बदली के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा। धन्यवाद इस वीडियो